वेलकम टू गेमारी कैप्स। आज हम एक जापानीज शॉर्ट फिल्म की बात करेंगे जिसका नाम है द ब्यूटी टैक्स। फिल्म जापान के एक ऑफिस से शुरू होती है जहां मैनेजर अपने वर्कर्स को काम ठीक ना करने पर डांट रहा था, लेकिन फिर जब एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम आइको है गलती करती है तो मैनेजर उसे कुछ नहीं कहता बल्कि उससे अच्छे तरीके से बात करता है। आइको के कोवर्कर्स ये देखकर इंतहाई जेलस होते हैं क्योंकि ना सिर्फ मैनेजर बल्कि वो जहाँ भी जाती उसे उसकी खूबसूरती की वजह से फेवर्स मिला करती थी, जैसे कि लंच में उसे अक्सर कम्प्लीमेंट्री पुडिंग्स मिल जाती जबकि बाकी सबको इन्हीं चीज़ों के लिए पे करना पड़ता था। ऑफिस से वापसी पर एक सेल्समैन ने फ्री की प्रोडक्ट सबको एक एक दी, लेकिन आइको को उसकी खूबसूरती देखकर 2 प्रोडक्ट्स मिल गई। आइको के लिए ये एक नॉर्मल बात थी क्योंकि वो इस किस्म के सलूक की आदी थी, लेकिन अब वक्त बदलने वाला था। जापान के प्राइम मिनिस्टर टीवी पर आकर ऐलान करते हैं कि मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं हैं, इसलिए वो एक नया टैक्स लगाने पे गौर कर रहे हैं जिसका नाम है द ब्यूटी टैक्स, और ये टैक्स मुल्क की तमाम खूबसूरत औरतों को देना पड़ेगा। इस बारे में जानकर कुछ लोगों ने एहतजाज किया कि ये खवातीन के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन इस बात पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि खूबसूरत होने के अपने प्रिविलेजेस हैं और खूबसूरत लोग ये प्रिविलेज हासिल करते हैं और इस वजह से उन पर टैक्स लगाना बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वजीर आजम ने यह भी ऐलान किया कि जल्द ही ये टैक्स नाफिज कर दिया जाएगा और जो भी इस टैक्स को अदा नहीं करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। कुछ दिन के बाद आइको को एक मॉडलिंग जॉब की ऑफर होती है और ये देखकर उसकी कोलीग्स गुस्से में वहां से चली जाती हैं। उसी वक्त एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन नजर आती है जिसमें बताया गया है कि ब्यूटी टैक्स नाफिज कर दिया गया है। इसके बाद आइको जब अपनी दोस्तों के साथ खाना खाने एक रेस्टोरेंट में जाती है, यहाँ आइको की दोस्त जो इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी उन्हें खाने के लिए सिर्फ 1000 येन अदा करने पड़े, लेकिन आइको को एक स्कैनिंग डिवाइस के सामने खड़ा किया गया। ये डिवाइस गवर्नमेंट की तरफ से औरतों की ब्यूटी का कैलकुलेट करती थी। डिवाइस ने आइको की खूबसूरती को स्कैन किया और इसके बाद उसने बताया कि उसे 20% ब्यूटी टैक्स अदा करना पड़ेगा। इस तरह खाने के बाद उसे टैक्स मिलाकर 1200 येन्स अदा करने पड़े। ये वही रेस्टोरेंट था जो पहले उसे मुफ्त डेजर्ट्स और पुडिंग्स दिया करता था और आज यहीं पर आइको को अपनी सहेलियों के मुकाबले में ज़्यादा पैसे अदा करने पड़े। इसके बाद जब वो सादा पानी की बोतल खरीदने स्टोर जाती है वहाँ पर भी उसे ज़्यादा पैसे अदा करने पड़े। इस तरह पूरे मुल्क में ही तमाम खूबसूरत औरतों को अपनी खूबसूरती के हिसाब से ब्यूटी टैक्स अदा करना पड़ रहा था। इस मौके पर न्यूज़ रिपोर्टर्स ने पब्लिक के ख्यालात इस टैक्स के बारे में जाने तो पता चला कि आम लोग इस टैक्स से बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक आदमी ने बताया कि पहले उसे खूबसूरत औरतों पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था, इसलिए अगर अब खूबसूरत औरतों को टैक्स अदा करना पड़ रहा है तो ये कोई गलत बात नहीं। इसी तरह ही एक और कम खूबसूरत लड़की ने कहा कि खूबसूरत लड़कियाँ आमतौर पर बहुत ज़्यादा बिगड़ी होती हैं, इसलिए उन पर ऐसा टैक्स लगाना बिल्कुल ठीक है। शुरू में कुछ लोग इस टैक्स के खिलाफ थे, लेकिन जब ये टैक्स लग गया तो बहुत से लोग इसकी हिमायत करने लगे। अगले दिन आइको को जब अपना पे चेक मिला तो वह ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी सैलरी पर भी ब्यूटी टैक्स लग चुका है और उसे अब पहले से कम सैलरी मिलेगी। जब उसने इस बारे में मैनेजर से बात की तो मैनेजर ने उसे बताया कि उसकी पे कम नहीं की गई, लेकिन गवर्नमेंट के टैक्स की वजह से उसे पे कम मिलेगी। इन बातों से तंग आकर आइको और शहर की दूसरी तमाम खूबसूरत औरतें टैक्स ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठी हुई, लेकिन टैक्स ऑफिस में मौजूद आदमी ने उन्हें बताया कि उनके प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं क्योंकि उन्हें हर हाल में ब्यूटी टैक्स अदा करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि खूबसूरत लोग अपनी खूबसूरती के बहुत से फायदे उठाते हैं, इसलिए उन पर टैक्स लगना बिल्कुल ठीक है। इस मौके पर आइको ने सोचा तो उसे याद आया कि वो बचपन से अब तक अपनी खूबसूरती से बहुत से फायदे हासिल कर चुकी है, जैसे बचपन में किसी शरारत की वजह से दूसरे बच्चों को डांट पड़ती तो आमतौर पे आइको को उसकी खूबसूरती देखकर छोड़ दिया जाता। इसी तरह कॉलेज में आइको के दोस्त उसकी खूबसूरती की वजह से उसे खाने का बिल पे ना करने देते और अब भी उसका बॉस अक्सर उसकी खूबसूरती की वजह से उसकी गलतियों को माफ कर देता था, जबकि दूसरों को ऐसी ही गलतियों पर सख्त सजा मिलती थी। ये सोचकर आइको को भी ये टैक्स ठीक लगने लगा। इसके साथ ही उस आदमी ने यह भी कहा कि खूबसूरत लोगों के लिए ये टैक्स एक किस्म की नेमत ही है क्योंकि इस टैक्स की वजह से वो तमाम मुल्क में मशहूर हो जाएंगे। ये सुनकर आइको मजीद अच्छा फील करने लगी और अब वो लड़कियां जो ज़्यादा ब्यूटी टैक्स अदा कर रही थीं वो सोसाइटी में सेलिब्रिटी के तौर पर जानी जाने लगीं।
आइको को एक टेलीविजन शो में बुलाया गया जहां उसने बताया कि वो 20% टैक्स अदा करती है और बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि पूरे मुल्क में सिर्फ कुछ ही लोग थे जो 20% टैक्स अदा कर रहे थे और उसे अब मुख्तलिफ जगहों पे लोग पहचानते थे कि ये वो लड़की है जो 20% ब्यूटी टैक्स अदा कर रही है। आइको के काम पर भी उसकी मकबूलियत पहले से ज्यादा बढ़ गई थी और इतनी इम्पोर्टेंस मिलने के बाद आइको 20% टैक्स देने के बावजूद बहुत खुश रहती थी। आइको की खूबसूरती का फायदा उसकी कंपनी को भी था क्योंकि जब भी कोई बिजनेस डील होती तो उसका बॉस उसे अपने साथ रखता और आइको की खूबसूरती देखकर आमतौर पर बिजनेस डील फाइनल कर दी जाती। इसी तरह जब वो किसी मार्केट में जाती तो वहां लोगों को बताना न भूलती कि वो 20% ब्यूटी टैक्स अदा करती है क्योंकि आम खवातीन सिर्फ 5% टैक्स अदा कर रही थी। इसलिए जब अगली दफा आइको को पे चेक मिला तो वो इस पे नाराज होने की बजाय बहुत खुश हुई क्योंकि वो समझती थी कि इस तरह उसे खूबसूरत माना जा रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि एक दिन उसके ऑफिस में राइको आ गई। राइको आइको से भी ज्यादा यानी 25% ब्यूटी टैक्स अदा कर रही थी और इस तरह वो कानून के मुताबिक आइको से ज्यादा खूबसूरत थी। तमाम लोग जो पहले आइको की ब्यूटी से मुतासिर थे अब वो सब राइको के पीछे पीछे फिरने लगे। आइको ये देखकर सख्त जेलस हो गई और उसने राइको से ज्यादा खूबसूरत नजर आने के लिए मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेना शुरू कर दिए। इस तरह बहुत मेहनत के बाद जब वो एक रेस्टोरेंट में गई और वहां जाकर उसे मशीन ने स्कैन किया तो उसका ब्यूटी टैक्स 30% तक भर चुका था। आइको ये देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि अब वो राइको से ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन जिस वक्त उसने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उसकी खुशी गायब हो गई क्योंकि उसका बैंक बैलेंस तकरीबन खत्म हो चुका था। ऑफिस में उसने राइको के मुतालिक सुना कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। ये सुनकर वो सोचने लगी कि राइको हो सकता है पहले से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगे। लेकिन जब उसने राइको को देखा तो वह हैरान रह गई क्योंकि राइको ने सर्जरी खूबसूरत होने की बजाय बदसूरत होने के लिए करवाई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैक्स देकर तंग आ चुकी थी और अब पहले की निस्बत वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं रही थी। इसके बाद आइको को उसके मैनेजर ने बुलाया और उसे बताया कि कंपनी उस पर अब मजीद टैक्स अदा नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी ने तमाम खूबसूरत मुलाजमीन को निकालने का फैसला किया है। इन तमाम बातों से लोगों का मौकिफ ब्यूटी टैक्स के बारे में एक दफा दोबारा चेंज हो गया क्योंकि तमाम वो प्रोडक्ट्स जो खवातीन खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करती थीं उनकी सेल बंद हो गई और खूबसूरत लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया जिससे वो बदसूरत नजर आएं ताकि टैक्स से बच सकें और अपनी जॉब्स बचा सकें। इसके साथ साथ आदमियों ने भी खूबसूरत औरतों को डेट करना बंद कर दिया क्योंकि खूबसूरत औरतों से डेट उन्हें इंतहाई महंगी पड़ती थी। इन्हीं तमाम मुश्किलात के दौरान आइको एक दिन एक बार में थी कि एक आदमी वहां आया और उसे बताया कि वो उसके टैक्स कम करने में उसकी मदद कर सकता है। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता आइको को उसके फैमिली लॉयर की तरफ से कॉल आ गई जिसमें उसने बताया कि उसकी माँ बहुत बड़ी रकम उसके नाम छोड़कर मरी है। लेकिन जब आइको ऑफिस पहुंची तो वहां जाके उसे पता चला कि उसकी माँ भी बहुत खूबसूरत थी और वो भी बहुत खूबसूरत है, इसलिए गवर्नमेंट का टैक्स मिलाकर उसे गवर्नमेंट को उल्टा 1 लाख येन अदा करने हैं, जिसका मतलब ये था कि पैसे मिलने की बजाय आइको को उल्टे पैसे गवर्नमेंट को देने पड़ते। इस मसले के हल के लिए वो दोबारा बार में गई और उसी आदमी से दोबारा मिली। उस आदमी ने अपना नाम नम्रा बताया और उसने बताया कि अगर वो टैक्स से बचना चाहती है तो वो फेक आईब्रोज इस्तेमाल करे। पहले तो आइको ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो की क्योंकि अगर उसका फ्रॉड पकड़ा जाता तो उसे जेल जाना पड़ सकता था, लेकिन नम्रा ने उसे बताया कि बहुत सी लड़कियां टैक्स बचाने के लिए ऐसा ही कर रही हैं। अगले दिन आइको ने अपने चेहरे पर फेक आईब्रोज लगाई, एक नकली विग, चेहरे पर नकली पिंपल्स और नाक के पास एक बड़ा सा मोल लगा लिया। टैक्स ऑफिसर उसे आता देखकर परेशान हो गया, लेकिन उसने बहाना किया कि वो अपनी माँ की मौत के बाद बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रही है, इसलिए उसकी खूबसूरती मुतासिर हो गई है। जब ऑफिसर ने उसे खूबसूरती के लिए स्कैन किया तो मशीन ने उसे अगली करार दे दिया और इसके साथ ही आइको को खूबसूरत लड़कियों की लिस्ट में से निकाल दिया गया, जिसका मतलब ये था कि अब उसे मजीद टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। ये देख कर कि उसकी तमाम मुश्किलात अब हल हो गई हैं, उसने नम्रा को कॉल की। नम्रा ने टैक्स बचाने के लिए उसे मुबारकबाद दी और उसे डेट की ऑफर की। आइको ने नम्रा की अपने में इंटरेस्ट देखकर बहुत खुश हुई, इसलिए अगले दिन उसने दिल लगाकर मेकअप किया और जो ही वो तैयार होकर घर से निकलने लगी 2 पुलिसमैन उसके दरवाजे पर आए
और उसे फ्रॉड करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। पुलिसमैन ने उसे ये भी बताया कि नम्रा एक धोखेबाज है और अक्सर औरतों को इसी तरह धोखा देता है और औरतों से इस तरह दौलत हासिल करता है। उसे आइको से ज्यादा उसकी दौलत में दिलचस्पी थी। आइको को अदालत ने फ्रॉड करने के जुर्म में 2 साल कैद की सजा सुनाई। जेल में उसे जिस सेल में रखा गया वहाँ एक लड़की पहले से मौजूद थी जो कि उसी की तरह ब्यूटी टैक्स में फ्रॉड करने के जुर्म में अंदर आई थी। आइको अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, लेकिन उसकी दोस्त उसकी हिम्मत बढ़ाती रही और उसे कहा कि उसे हकीकत का सामना करना चाहिए। इसके साथ ही उसने ये भी समझाया कि वो दोनों इसलिए परेशान नहीं क्योंकि वो खूबसूरत हैं, बल्कि वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनके दिल खूबसूरत नहीं हैं। असल में उन्हें अपनी जाहिरी खूबसूरती की इतनी ज्यादा आदत पड़ चुकी थी कि उन्होंने कभी भी अपने दिल की तरफ ध्यान ही नहीं किया था। आइको अपनी दोस्त की बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई और 2 साल बाद जब वो जेल से रिहा हुई तो उसने फैसला किया कि अब वो जाहिरी खूबसूरती की जगह दिल की खूबसूरती पर तवज्जो करेगी। आइको ने देखा कि एक बच्चे की आइसक्रीम गिर गई है। दिल की खूबसूरती के लिए उसने उस बच्चे को एक दूसरी आइसक्रीम लेकर देने की कोशिश की, लेकिन जब वो आइसक्रीम ले चुकी तो शॉपकीपर ने उसे टैक्स के पैसे वापस कर दिए और साथ ही शॉपकीपर ने उसे ये भी बताया कि वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, इसलिए उस पर कोई ब्यूटी टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद वहाँ कुछ बच्चे आए और वो उसे अगली अगली कहकर छेड़ने लगे। ये सुनकर आइको गुस्से में आ गई और उन्हें कहने लगी कि वो आज भी खूबसूरत है, लेकिन इस वक्त उसे पता चला कि 2 साल में बाहर सब कुछ बदल चुका है और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी बदल चुके हैं, क्योंकि आदमी ब्यूटी टैक्स बचाने के लिए ज्यादातर कम खूबसूरत औरतों को पसंद करते थे, इसलिए अब अगली वुमेन ही ब्यूटीफुल कंसीडर की जाती थी। और आइको जब बच्चे को आइसक्रीम देने लगी तो उसने भी उसे अगली कहकर आइसक्रीम लेने से इनकार कर दिया और आइको फिल्म के आखिर में हैरान वहीं पर जमी रह गई। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।